अपने प्रिय भक्तों की भावनाओं को सींचने के लिए श्याम सुंदर के पास ये दो ही साधन हैं, एक चरण कमल और दूसरे मुख कमल। प्रेमी जन कभी मुख की ओर देखते हैं तो वहीं ठहर जाते हैं, फिर वो नीचे की ओर आते हैं तो उन्हें अत्यंत अरुण, अत्यंत कोमल चरण दिखाई देते हैं। तो भक्त यहाँ भी ठहर जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, ज्ञान में व्यक्ति ऊब जाएगा, योग में ऊब जाएगा, कब तक एक ही बात को रटते रहें। परंतु भक्त के पास तो ऊबने का कोई कारण ही नहीं है। भक्त कभी अपने प्यारे के मुख को निहारेगा तो कभी चरणों को। बिल्व मंगल जी श्री कृष्ण कर्णामृत के इस श्लोक में बताते हैं, श्याम सुंदर का मुख कमल कितना सुंदर है। वैसे तो कमल ही अपने आप सौंदर्य से भरा है, फिर वो कमल जैसा अपना प्रियतम हो तो वाह, फिर तो कमल का सौंदर्य अनंत गुना बढ़ गया। बिल्वमंगल की दृष्टि गई पहले मुख पर, वो तो आनंद की अतिरेकता में डूब गए। आहा, ये बिना सजे भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और वैसे श्याम सुंदर बिना सजे ही सुंदर लगते हैं। इन्हें बाहरी प्रसाधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये इतने सुंदर क्यों हैं? क्या कुछ प्रसाधन लगाते हैं? किसी ने पूछा तो बिल्वमंगल जी का उत्तर था, नहीं नहीं, कुछ लगाया हुआ सौंदर्य नहीं है ये सौंदर्य तो इनकी निष्कपटता के कारण है। कपट का अर्थ होता है स्वार्थ, स्वार्थ की कामना। किंतु ये इतने प्यारे हैं और भोले हैं कि अपनी तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ मन बुद्धि दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं, और मन बुद्धि के दूषित होते ही आपके मुख में भी कुरूपता आने लगती है। आजकल डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि सुंदर लगना है तो मस्त रहो, प्रसन्न रहो, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो, क्योंकि किसी के प्रति यदि आप दुर्भावना रखते हैं तो आप में ही कुरूपता आ जाती है। बिल्वमंगल कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आप में जो सौंदर्य है उसका कारण है कि आप निष्काम हो, आप किसी से कुछ नहीं चाहते हो। अन्य देवता तो पूजा, हवन, बलि आदि कितना कुछ चाहते हैं, पर हे मेरे श्याम सुंदर, तुम तो केवल प्रेम चाहते हो, और प्रेम को ही शतगुना करके लौटाते भी हो। जय हो मेरे प्रेम देवता की। बिल्वमंगल आनंदित हो उठते हैं। अब जहाँ कमल होता है वहाँ भ्रमर आते ही हैं, भले ही वो कमल में फंसकर मर जाएं, मर ही जाते हैं। ऐसे ही आपके मुख हैं कमल और मेरा मन है भ्रमर। मन यही मंडराता है, मन को पता है मरना होगा, किंतु मरने से प्रेमी भला कभी डरे हैं? बिल्वमंगल आगे कहते हैं, मुख कमल इतना सुंदर है और उस पर वेणु और धर रखी है श्याम सुंदर ने। बजा भी तो रहे हैं, और दूसरे के लिए नहीं बजा रहे, अपने लिए बजा रहे हैं।
स्वयं ही उस वेणुनाद का आस्वादन कर रहे हैं। किसी ने पूछा, क्या ऐसा आस्वादन हो रहा है वेणुनाद के द्वारा? तो बिलमंगल कहते हैं, अपनी प्रिया का नाम बांसुरी में ले रहे हैं और श्री राधा नाम के बजते ही इन्हें रोमांच हो रहा है। ये सब कुछ भूल बैठे हैं। अद्भुत। देव नारियां मुग्ध हैं, किंतु ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये थी कि बांसुरी सुनते ही गोपियां भागी। जिधर से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी, सब कुछ जड़ चैतन्य का भेद ही मिटा दिया था इस बांसुरी ने। तो पशु मुग्ध हैं, पक्षी मुग्ध हैं। यमुना ठहर गई है, उसकी बहनें गंगा और सरस्वती प्रयागराज से आकर यमुना को उठा रही हैं। किंतु यमुना ठहरी हुई है। यमुना यहाँ से प्रयाग जाने को तैयार ही नहीं है। किंतु हे श्याम सुंदर, इन सब का तुम्हें कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं मुग्ध हो, अपने में ही आनंद ले रहे हो। ये कहते हुए बिलमंगल का ध्यान फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। नीचे चरण कमल हैं, अपना मस्तक रख देते हैं ये उनमें। कहते हैं, ओह, ये चरण तो अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर, ये चरण मेरे हृदय में रख दो ना, और मेरे हृदय में ही ये निरंतर क्रीड़ा करते रहें, कभी छोड़कर जाए नहीं, ऐसा कर दो ना। बिलमंगल इतना कहते हुए मौन हो जाते हैं। अव्याज मंजुल मुखाम्बुज मुक्त भावे, रासवाद्यमान निज वेणु विनोद नाटम, आक्रीडता मरुण पाद सरोरुहा भया, भाद्रमत ये हृदय भुवनार्द मोजह। वन में विहरते श्याम सुंदर के चरणारविंद, उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं बिल्वमंगल। श्याम सुंदर के नुपुर की ध्वनि, जो नुपुर मणिमय हैं और उससे प्रकट हो रही है ध्वनि, ध्वनि को सुनकर सब मुग्ध हो रहे हैं। बिलमंगल देखते हैं कि वही मुग्ध नहीं है, पूरा अस्तित्व ही मुग्ध है। वृक्ष लता पृथ्वी पर्वत पक्षी पशु सब मुग्ध हैं। वो चकित हो जाते हैं जब आकाश को भी मुग्ध देखते हैं। आकाश बादलों को बुलाकर छांव करने को कह रहा है। ये सब तो बिलमंगल की कल्पना है, और कल्पना मन की होती है। लो जी, टपक पड़े ब्रह्मज्ञानी। उनसे कहा गया, आप ब्रह्म हो, आप मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं रटते रहते हो। क्या यह मन की कल्पना नहीं है? आप बिलमंगल के साथ चलो तो देखो उस नटवर किशोर को, वो तुम्हारे मन का सारा खेल ना बिगाड़ दे तो कहना। मन में भावना करो, जिसे तुम कल्पना कह रहे हो यही करो। पहले कल्पना ही होती है, फिर देखना तुम्हारे मन को ऐसा मथेगा वो मनमोहन कि मन पीछे कहाँ छूट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे मन में ही वो आकर बैठ जाएगा, मन ही वो बन जाएगा। इस दिव्य प्रेम की चर्चा को आप सामान्य मत समझिए। ये प्रेम की उच्च साधना है, यही प्रेम रस है। संकल्प से सिद्धि तक का यह मार्ग है।
आप सिर्फ कल्पना कीजिए और फिर वही चिंतन आपके हृदय पटल पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। श्री कृष्ण कर्णा अमृत के इस श्लोक में बिलमंगल जी ने कहा कि मैं उस नव किशोर के पीछे पीछे चल पड़ा था। वो चलते जा रहे थे, मैं उनके चरण चिन्हों को देखता जा रहा था और कानों से नूपुर रव को सुन रहा था। बिलमंगल जी कहते हैं, श्याम सुंदर के पीछे चलते चलते वो यमुना के कूल में पहुंच जाते हैं। अद्भुत, अद्वितीय। वहां तो कमला यानी लक्ष्मी के द्वारा निर्मित कमल कुंज है। ये कमल कुंज यमुना के कूल में ही है। यमुना बह रही है, उसका ये अत्यंत सुंदर तट है। यमुना कूल में जो कमल कुंज है, उसमें से सुवास की प्रबल वायु चल रही है, वो चारों ओर फैल रही है। श्याम सुंदर जब वहां जाते हैं, तब यमुना कूल के वासी श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं। अब ये यमुना कूल के वासी कौन हैं? बिलमंगल जी बताते हैं, ये हंस ही यहाँ के वासी हैं। इनकी संख्या अनंत है। वो सब श्याम सुंदर को देखते ही निकट आ गए हैं। बिलमंगल इन हंसों को परम हंस कहते हैं। सही भी है, सामान्य हंस श्याम सुंदर के इस निकुंज में आ भी कैसे सकते हैं? श्याम सुंदर उन्हें मोती चुगा रहे हैं। दिव्य झांकी है ये। तभी तो हंस गायन करना आरंभ कर देते हैं। श्याम सुंदर की नूपुर बज उठती है और श्याम सुंदर के नूपुर ध्वनि के सामने अपनी वाणी को तुच्छ समझकर वो सब हंस मौन हो जाते हैं। प्रेम की जय हो, प्रेम की जय हो, ऐसा सब हंस बोलने लग जाते हैं। ये नूपुर ध्वनि क्या है? बिलमंगल जी बताते हैं, प्राकृत और अप्राकृत, यानी लौकिक भी नहीं और पारलौकिक भी नहीं। इन सब से परे श्याम सुंदर की एक विहार स्थली है, जिसका नाम है श्री वृंदावन। ये सच्चिदानंद है। यही अनादि काल से लीला चल रही है, आज भी चल रही है और चलती ही रहेगी। वेद के मंत्र, वेद का ओमकार यहीं से प्रकट होता है और ब्रह्मांड में फैलता है। कैसे? तो इसका उत्तर दिया, श्याम सुंदर जब यमुना के कूल में विचरते हैं, अपनी प्रिया को गलबैयां दिए चलते हैं, तब उनके नूपुर से जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि ओमकार है। शब्द ब्रह्म प्रणव है। इसी शब्द ब्रह्म से शास्त्र, तंत्र, पुराण आदि प्रकट होते हैं। ये श्याम सुंदर के नूपुर रव का चमत्कार है। आहा, उनकी ललित गति तो देखो, कैसे रसमत होकर झूलते झूमते हुए चल रहे हैं श्याम सुंदर। ये यमुना के कूल की एक सुंदर झांकी है। ऐसी ही सुंदर सुंदर झांकियां हमारे हृदय पटल में स्फुरित हों, यही मनोकामना श्याम सुंदर पूरी करते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।